वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 10 मई 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार अष्टमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में तेज बारिश, अंधेरा छाया। अंबिकापुर में भी आया आंधी तूफान। यूपी में बने सिस्टम से बदला मौसम। यूपी से उड़ीसा तक बनी टर्फ लाइन के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदला हुआ है। बीते शाम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजधानी के कई इलाकों में इस दौरान अंधेरा भी छाया रहा। भिलाई में आंधी तूफान के बाद छींटे पड़े। मौसम विभाग ने गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि 11 मई के बाद आंधी तूफान की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने के संकेत हैं। रोहित शर्मा से मिले छत्तीसगढ़ स्टार पैरा आर्मर रेसलर श्रीमान झा। 64 इंटरनेशनल मेडल सुनकर हिटमैन बोले अब शतक लगाना है। पैरा आर्मर रेसलिंग में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के गौरव श्रीमान झा की मुलाकात भारतीय क्रिकेटर टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से हुई। यह मुलाकात श्रीमान झा के लिए बेहद खास और प्रेरणादायक साबित हुई। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेल, मेहनत और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर चर्चा हुई, जिसकी अब खेल जगत में भी काफी चर्चा हो रही है। मुलाकात के दौरान श्रीमंत ने रोहित शर्मा को बताया कि वे अब तक देश के लिए 64 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं। यह सुनकर रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अब शतक लगाना है। रोहित की यह बात श्रीमंत के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आई। राजनांदगांव की सुष्मिता सिंह आईएफएस के लिए चुनी गई। कुल चयनित 148 अभ्यर्थियों में हासिल किया 32वां रैंक। संघ लोक सेवा आयोग ने देर शाम भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक कुल 148 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस परीक्षा में राजनांदगांव शहर में पली बढ़ी सुष्मिता सिंह का 32वां रैंक के साथ चयन हुआ है। अधिकारी के पैर पर गिरे तब मिला पीएम आवास। राष्ट्रपति दत्तक पुत्र ने कई बार किया आवेदन, नहीं मिला घर, दंडवत होकर लगाई गुहार। गरियाबंद जिले में राष्ट्रपति दत्तक पुत्र दंपति ने आवास के लिए अधिकारी से गुहार लगाई। कमार जनजाति से आने वाले पति पत्नी जिला पंचायत सीईओ के पैर पर गिर पड़े और दंडवत प्रणाम कर प्रधानमंत्री आवास की मांग की। इसका यहाँ पर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दंपति का कहना है कि उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और वे लंबे समय से मकान की मांग कर रहे हैं। कई बार आवेदन देने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिला। वहीं मदद मांगने के 24 घंटे के अंदर उन्हें आवास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की मंजूरी के साथ साथ राशन कार्ड और जॉब कार्ड भी दिया गया है। अधिकारी ने खुद उनके घर झोपड़ी पहुंचकर यह सुविधा उपलब्ध कराई। लावारिस खड़े ट्रक से 19 भैंस बरामद। अंतर्राज्यीय तस्करी की आशंका, जांच कर रही है पुलिस। आरंग पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम गुल्लू और गुदगुदा के बीच संदिग्ध अवस्था में खड़े एक मालवाहक वाहन से 19 भैंस बरामद की है। आशंका जताई जा रही कि इन मवेशियों को अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। जांजगीर चांपा में पीएमश्री स्कूल की हेडमास्टर निलंबित। छात्राओं को देवी देवताओं के खिलाफ भड़काने, धर्मांतरण के लिए बहलाने फुसलाने की शिकायत। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक में यहाँ पर पीएमश्री कन्या प्राथमिक शाला के हेडमास्टर के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है। महिला हेडमास्टर लक्ष्मी देवी भारद्वाज पर छात्राओं को धर्मांतरण को लेकर उकसाने का आरोप था। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितता की भी बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि हेडमास्टर के खिलाफ आरोप की जांच हुई, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने चुप्पी साध रखी थी। इस पर भिलाई गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों ने पुरानी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने की बात बताई। इस पर शासन के कड़े निर्देश के कारण आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी ने बीईओ की जांच रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई की है। एलपीजी गैस घोटाला, पूर्व राज्य मंत्री का दामाद एजेंसी संचालक अरेस्ट। खाद्य अधिकारी व्यापारी भी गिरफ्तार। ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 1.5 करोड़ की गैस निकालकर बेची थी। महासमुंद में ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के मालिक ने 1.5 करोड़ रुपए की एलपीजी गैस चुराई। दिसंबर 2025 में पुलिस ने 90 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रही 6 गैस कैप्सूल गाड़ियों को जब्त किया था। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण सभी गाड़ियां थाने में खड़ी कर दी गई। अब पुलिस ने यहाँ पर तीनों मुख्य आरोपियों यहाँ पर अजय यादव जिला खाद्य अधिकारी, मनीष चौधरी व्यापारी और पंकज चंद्राकर एजेंसी संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 और 13 मई को आयोजित होगी छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा होगी तय। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राजधानी रायपुर में 12 और 13 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी जिला अध्यक्ष कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसकी जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप ने दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बैठक में संगठन के मंडल, जिला प्रशिक्षण वर्ग की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी इसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित करेगी, जिसमें बंगाल असम चुनाव में भाजपा की जीत पर मतदाताओं के साथ पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा।
5 नए मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से होगी पढ़ाई। 35 प्रोफेसर समेत 175 पदों पर होगी संविदा भर्ती का अभ्यास शुरू। आगामी शिक्षण सत्र से प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग स्तर पर काव्यास शुरू कर दी गई है। एनएमसी को प्रस्ताव भेजने के साथ ही यहाँ फैकल्टी की व्यवस्था के लिए 35 प्रोफेसर सहित 175 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक कॉलेज को 7 प्राध्यापक, 8 सह प्राध्यापक एवं 10 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश में दंतेवाड़ा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा और जसपुर में चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाना है। आगामी शिक्षण सत्र से इसमें यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सिंपेक्स कास्टिंग की डायरेक्टर संगीता केतन शाह पर एफआईआर। विवादित जमीन के लिए 10 लाख लेकर रजिस्ट्री नहीं की, उसी जमीन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए लोन लिया। दुर्ग जिले में सिंपेक्स कास्टिंग लिमिटेड के डायरेक्टर संगीता केतन शाह और उनके पति केतन शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि आरोपियों ने ग्राम पोहका की विवादित जमीन को विवाद मुक्त बताकर 50 लाख में सौदा किया। 10 लाख एडवांस भी लिए, लेकिन बाद में रजिस्ट्री करने से मना कर दिया गया। उसके बाद उसी जमीन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पति पत्नी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। 1 जून को वोटिंग, 4 जून को रिजल्ट। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी, एक ही चरण में दोनों निर्वाचन। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम उप निर्वाचन की कार्यवाही 11 मई से प्रारंभ होकर 4 जून तक संपन्न होगी। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के 5 पद और वार्ड के पार्षद के 77 पद, कुल 82 पदों। साथ ही यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82, पंच के 1136 पद, कुल यहाँ पर 1228 रिक्त पद की पूर्ति के लिए नाम निर्देशन पत्र 11 मई 2026 से 18 मई 2026 तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 19 मई 2026 को होगी। 21 मई 2026 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। केसकाल में विकास की आड़ में पर्यावरण से खिलवाड़। NH30 परियोजना में गलत सर्वे से करोड़ों का नुकसान, काटे गए हजारों पेड़। NH30 केसकाल बाईपास में विकास के नाम पर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। बस्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किए गए बाईपास निर्माण में गलत सर्वे और विभागीय चूक के कारण हजारों हरे भरे पेड़ अनावश्यक रूप से काट दिए गए हैं। नए सर्वे में जब यह गड़बड़ी उजागर हुई तो वन विभाग और नेशनल हाईवे विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। रायपुर से बस्तर और आगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक जोड़ने वाले NH30 एक प्रमुख परिवहन मार्ग है। केसकाल घाट में लगातार जाम और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बाईपास परियोजना प्रस्तावित हुई थी, ताकि वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही के पर्दे खुलने से यह विकास कार्य विवादों में घिर गया है। प्लास्टिक के बोतल में शराब का गणित फेल, 65% उत्पादन ठप, दुकानों से स्टॉक गायब। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों को कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने आबकारी का जो है फंडा अब विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। यह सौदा विभाग को काफी भारी पड़ रहा है। यही नहीं, देसी शराब बनाने वाली 5 डिस्टिलरीज के लिए यह गले का फंदा बन गया है। हालात यह कि शराब के उत्पादन में 65% की कमी आई है और इतना ही नहीं, देसी शौकीनों को उनकी पसंद का ब्रांड नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के सभी प्लांट का सेफ्टी ऑडिट कराए सरकार। वेदांता हादसे में यूथ कांग्रेस ने सौंपी जांच रिपोर्ट, उठाए गए सवाल। शक्ति जिले में हुए वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर युवा कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और कुनकुरी नगर पालिका अध्यक्ष विनयशील गुप्ता ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि हादसे की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पावर प्लांट के संचालन और सुरक्षा मानकों के पालन में गंभीर लापरवाही दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि हादसे के इतने दिन बाद भी एफआईआर सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। उनके मुताबिक मामले को दबाने और रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सड़क किनारे पड़े मिले 2 रहस्यमयी बॉक्स, इलाके में फैली दहशत, काला जादू समझकर जुड़ गई भीड़। खैरागढ़ जिले के घिरघोली गांव में सड़क किनारे मिले 2 रहस्यमयी बॉक्स से यहां पर जो है हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसे काला जादू और टोना टोटका समझ लिया, जिससे मौके पर यहां पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बॉक्स खोले तो अंदर चूड़ी, साड़ी, चावल और नारियल और नींबू जैसी सामग्री मिली। घटना का जो है तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आतंकी कनेक्शन और ईडी का डर दिखाकर बिलासपुर में महिला से 1 करोड़ 4 लाख की साइबर ठगी। राजस्थान से 2 अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर शहर की एक महिला को डरा धमकाकर 1 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बिलासपुर साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के चूरू जिले से 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया है। आरोपितों ने महिला को आतंकवादी संगठन से जुड़े होने और पुलिस, ईडी व साथ ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का खौफ दिखाकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
था। इस हाई प्रोफाइल मामले में रेंज साइबर थाना बिलासपुर में बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सूरजपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती, 25,000 से ज्यादा ड्राइवरों पर कार्रवाई, 20 लाख से अधिक का जुर्माना। सूरजपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। जिले में अब तक 25,369 लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें 219 मामलों में न्यायालय ने कुल 20,01,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष यातायात अभियान के तहत की गई है। पुलिस लगातार जिले भर में सघन वाहन चेकिंग कर रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीएम जनमन योजना में बड़ा खेल, 2 करोड़ 60 लाख की सड़क सिर्फ कागजों में, ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण बेहाल। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चटनिया गांव से कछवा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण होना था। इस सड़क की लागत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए तय की गई थी और निर्माण एजेंसी के रूप में राजपुर PMGSY इकाई को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वन विभाग की कार्यवाही पर बवाल, बेघर परिवारों से मिलने पंडीपानी पहुंचे आदिवासी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनकराम ध्रुव सरकार पर साधा निशाना। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में मरवाही वन मंडल के जंगलों में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई और उसके बाद यहां पर वन विभाग द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर अब प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा भी खोल दिया है। इसी कड़ी में यहाँ पर बिंद्रा नवगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनकराम ध्रुव गौरेला क्षेत्र के पंडीपानी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साबित करना पड़ रहा मैं जिंदा हूं, कोंडागांव में तकनीकी गलती से बुजुर्ग महिला की जिंदगी संकट में, पेंशन राशन सब बंद। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड अंतर्गत बोरगांव के प्लाट पारा में एक तकनीकी गलती ने एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी मुश्किलों में डाल दी है। सरकारी रिकॉर्ड में जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में जीवित संध्या मंडल को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण वह पिछले 5 महीनों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। विभागीय स्टॉलों का अवलोकन, ट्रैक्टर की चाबी और चेक पाकर खिले हितग्राहियों के चेहरे। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सरसीवा तहसील के ग्राम पंचायत झुमका में सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। मंत्री वर्मा ने शिविर में विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर आवेदन यहाँ पर निराकरण की स्थिति जानी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री भेंट कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। शर्मनाक वारदात, युवक को लोगों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, पुलिस को सौंपा गया। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोर्रा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक युवक द्वारा बेजुबान गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने की खबर से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। घटना बीती आधी रात की बताई जा रही है, जब आरोपी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया गया। सरगुजा में जंगल में दफन मिला प्रेमी युगल का नरकंकाल, 6 सालों से था लापता, गड्ढा खोदकर पुलिस ने किया बरामद, कराएगी डीएनए टेस्ट। सरगुजा जिले के जोरी बिल्मा जंगल में प्रेमी युगल का शव जंगल के नाले में दफन मिला। दोनों 6 सालों से लापता थे। कपड़ों से परिजनों ने दोनों की यहाँ पर सीना सख्त कर ली है। पुलिस ने यहाँ पर फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में दोनों का कंकाल बरामद किया है। मामला धौरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जोरी और बिल्मा की सीमा पर बहने वाले जंगली नाले में ग्रामीणों ने मिट्टी में दबा नर कंकाल देखा और सूचना पुलिस को दी। लाखों लोगों को नहीं मिला राशन, प्रदेश की 365 दुकानों में नहीं पहुंचा अप्रैल महीने में APL का चावल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में अप्रैल में 2 से 3 लाख के गरीब यहां पर APL कार्ड धारकों को चावल के साथ शक्कर एवं नमक का वितरण नहीं हो पाया है। इसका कारण प्रदेश में संचालित 365 उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण नहीं किया जा सका। हालांकि यहाँ पर छूटे हुए कार्ड धारकों को मई में खाद्यान्न का वितरण करने का आदेश जारी हुआ है। इसलिए इपोस मशीन में सॉफ्टवेयर में पिछले महीने का ऑप्शन भी खोल दिया गया है, जिसके बाद अब छूटे हितग्राहियों को भी खाद्यान्न मिलना शुरू हो गया है। स्विमिंग पूल में करंट लगने से लड़के की मौत, राजनांदगांव के रिसोर्ट की घटना। राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर है। दरअसल मनगटा क्षेत्र स्थित रिसोर्ट में करंट लगने से एक 14 वर्षीय लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने मामले में रिसोर्ट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो उनके बेटे की जान नहीं जाती। सखी वन स्टॉप सेंटर भिलाई में स्टार्ट, महिलाओं को मिलेगी 24 घंटे मदद, मिशन शक्ति को मिलेगी मजबूती। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सहायता और परामर्श सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी कड़ी में भिलाई का पहला सखी वन स्टॉप सेंटर फरीदनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के समीप प्रारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने किया।
आईएएस संतन देवी जांगड़े ने संभाली एमसीबी कलेक्टर की कमान। पदभार संभालते ही किया औचक निरीक्षण। मूलभूत सुविधाएं होगी प्राथमिकता। बनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आईएएस संतन देवी जांगड़े ने नवपदस्थ कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। जिला कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद कलेक्टर संतन देवी जांगड़े सक्रिय दिखी। 8,800 करोड़ के कृषि ऋण का लक्ष्य। मंत्री केदार कश्यप बोले, समितियों में खाद और बीज की कमी न हो, दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2026 के मद्देनजर किसानों को खाद, बीज और ऋण का निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पैक्स समितियों में किसानों की मांग के अनुसार समय पर खाद और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाए। पहली बार रायपुर में महिला क्रिकेट इंटरनेशनल सीरीज भारत जिम्बाब्वे के बीच खेले जाएंगे 3 मुकाबले। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। इसे लेकर बीसीसीआई ने भारत और जिम्बाब्वे महिला टीम के बीच अक्टूबर में होने वाली द्विपक्षीय सीरीज का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस सीरीज के तहत रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 T20 मुकाबलों की मेजबानी मिली है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक T20 सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर को, दूसरा यहाँ पर 18 अक्टूबर को और तीसरा मुकाबला 20 अक्टूबर को रायपुर में खेले जाएंगे। रायपुर में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे महिला टीम का यह पहला भारत दौरा होगा। बिलासपुर में लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी। खुद को फाइनेंस कंपनी का अफसर बताया। पोल्ट्री फार्म संचालक को 9 लाख दिलाने वसूले 30,000 रुपये। बिलासपुर जिले में 9 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। युवक ने खुद को फाइनेंस कंपनी का अफसर बताया, जिसके बाद पोल्ट्री फार्म संचालक को लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे यहाँ पर 30,000 रुपये वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बनकर 24 चोरियां। निर्माणाधीन घरों की रेकी कर चुराए 32 लाख के गहने ज्वेलरी कारोबारियों को बेचे। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों महासमुंद, दुर्ग, धमतरी और जांजगीर चांपा में 24 चोरियां करने वाला यहाँ पर सातिर चोर पकड़ा गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 163 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी, बाइक और मोबाइल समेत कुल 32,38,000 रुपए का सामान बरामद किया है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।